हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। यहाँ से तुम लोग एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा झोलमाल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो पर्पल को बचाने के लिए तो आ चुका रहता है, साथ ही साथ अपनी पावर को भी दिखा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी पावर फुस हो चुकी रहती है। वो इसलिए क्योंकि इसने पिंकी को अपना ब्लड दिया था और अब उसी का असर दिख रहा है। फिर फिलहाल ये अपने पॉकेट से एक क्रैकर निकालता है, फिर उसे हवा में आतिशबाजी की तरह उड़ा देता है। ये दिखाने के लिए नहीं होता है, ये एक स्पेशल चीज के लिए होता है। कह रहा होता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। जैसे वो आतिशबाजी हवा में लोग देखते हैं, तब तक हमें दिखाया जाता है कि साइड से हजारों वॉरियर्स आ चुके रहते हैं। और कोई नहीं, ये चैन के ही वॉरियर्स रहते हैं, क्योंकि अब ये यंग पैट्रिच बनने वाला है, तो इसीलिए इसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग इसके आगे पीछे रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे वॉरियर्स आ गए हैं और उन सभी को घेर चुके रहते हैं चारों तरफ से। यहाँ पर सभी लोग पैट्रिच को झुककर सलाम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आने वाला फ्यूचर का पैट्रिच बनने वाला है। और ये होते हैं मेन, जो कि इन सभी गार्ड्स को अपने अंडर में रखते हैं। कह रहे होते हैं कि जाओ और इन तीनों को तुरंत ही पकड़ के मेरे सामने ले आओ। और फिर वो सारे गार्ड्स जाते हैं उन तीनों पे हमला करने के लिए, लेकिन वो तीनों भी ताकतवर रहते हैं। कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, सिर्फ उस एक बंदे को छोड़कर ये लोग हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये लोग हमसे कमजोर है, बस ये लोग नंबर्स में हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें ऐसे हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये सारे गार्ड्स जो होते हैं ये फॉर्मेशन बना के लड़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये लोग फॉर्मेशन बनाते हैं बुद्धा फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। और उस फॉर्मेशन से ये लोग हमला कर रहे होते हैं इन तीनों के ऊपर। ये हमला इतना ज्यादा तगड़ा रहता है कि इन तीनों को भागने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि इनकी शील्ड ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाने वाली थी। लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे थे। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहां होता है एकदम बहुत बड़ा और तगड़ा वाला धमाका। सारे लोग वहां से भाग चुके रहते हैं और देख रहे होते हैं कि वहां आसमान में क्या हो गया, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ही एक्सप्लोजन हो चुका है। दूसरी तरफ हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जिधर इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है, लेकिन ये लोग उस एक्सप्लोजन से बच चुके रहते हैं। कह रहे थे कि चलो अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तब ये अपने स्पेशल स्मोक स्क्रीन बम का इस्तेमाल करता है और वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका रहता है। साथ ही साथ काफी ज्यादा खांस भी रहे होते हैं, तो वो लोग पीछा ही नहीं कर पा रहे होते इन तीनों का। और इस तरफ जो इनका बॉस रहता है वो रेड कह रहा होता है कि चलो ये मेरा स्पेशल वाला है, ये लोग बच के अब नहीं जा सकते हैं, हमें भागना पड़ेगा। तब तक आगे से कोई आ जाता है और इन तीनों के ऊपर जोरदार हमला करता है। ये भी चेन की ही टोली रहती है, लेकिन ये एक अलग स्क्वाड रहता है जो कि थोड़ा अलग रहता है। चेन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम भाग सकते हो? ये हमारे फैमिली की स्पेशल स्क्वाड्स हैं और तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते हो। ये कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास ये करने के अलावा कोई और भी रास्ता है। फिर इधर इसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, ये लो हमारी पावर को तुम ले लो। बहुत ही इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। और दूसरा वाला इधर कह रहा होता है कि भले ही हम लोग एक दिन पैदा नहीं लिए हों, लेकिन कम से कम एक दिन मर तो सकते हैं। तुम्हें हमारी जितनी भी पावर चाहिए तुम हमारी सारी पावर ले लो। ये लोग अपनी सारी पावर दे रहे होते हैं अपने बॉस को। चैन देखकर सोच रहा होता है क्या ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी और की एनर्जी को लेके ऐसा भी किया जा सकता है। और इधर ये जो बंदा रहता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, पहले से 10 गुना ज्यादा। तब ये जो स्क्वाड के लीडर रहते हैं कह रहे होते हैं कि यंग पैट्रिच मुझे खतरा महसूस हो रहा है, आप प्लीज पीछे हट जाइए, हम लोग इन्हें देख लेंगे। ये बंदा कहता है अच्छे पैट्रिच प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और झुक जाता है उसके सामने, जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इसने क्या कर दिया। उसके बाद चैन के साथी उन्हें पकड़ लेते हैं, मारते नहीं है बस पकड़ लेते हैं। चैन इधर कह रहा होता है कि क्या मैं इन तीनों को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो कुछ नहीं करती है, बस जाके एक थोड़ा सा मारती है। चैन उससे पूछ रहा था आखिर ये तीनों तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बोलती कि एक बहुत ही लंबी कहानी है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड डोमेन है उसमें अभी लड़ाई चल रही है और हमारा ब्लड क्लॉथिंग सेक्ट बहुत ही मुश्किल में पड़ चुका है और लड़ाई हो रही थी चारों तरफ। तब मेरे पास एक सीक्रेट फॉर्मूला था कल्टीवेशन का, तो मैं उस कल्टीवेशन को लेके भाग रही हूँ। और साथ ही साथ जो छोटे बड़े जितने भी सेक्ट के लोग हैं वो मेरे पीछे पड़े हैं उस कल्टीवेशन के पाने के लिए। चैन कहता है तुम जरा भी चिंता मत करो, अभी तुम्हारे लिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, तो तुम कुछ दिन मेरी जगह पर चलकर क्यों नहीं रुकती हो? वैसे भी तुमने पहले मेरी बहुत मदद की है, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मौका तो दो। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अभी तुम्हारे करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहे हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें फेयान सिटी के थिएटर को दिखाया जाता है जहां पर दो लोग बैठे रहते हैं। पहला तो वो जोंग फैमिली का पैट्रिश और दूसरा हमारे चेन का वो बड़ा एल्डर जो चेन को पसंद नहीं करता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात ये चलती है कि आज जो इनकी फैमिली है वो चेन की फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए जाएगी रात में, और सारा ये लोग प्लान एकदम सेट करके रख चुके होते हैं। ये कह रहे होते हैं तुम जरा भी चिंता मत करो, वैसे भी मुझे निंग फैमिली के कॉम्पिटिशन का कोटा चाहिए और उसके लिए मुझे उस टियान फैमिली को खत्म करना होगा। टियान यानी चेन की फैमिली, उसका असली नाम टियान फैमिली रहता है। और इस तरफ ये जो एल्डर रहते हैं सोच रहे होते बेटा तुम जरा भी चिंता मत करना, तुम्हारे फादर तुम्हारा बदला लेकर रहेंगे। यहाँ पर अब रात हो चुकी रहती है, अभी आधी रात हो गई होती है, पूरा एकदम सन्नाटा। अचानक से फायर वर्क्स होना शुरू हो चुके रहते हैं, काफी देर रात में फायर वर्क्स हो रहा होता है। चेन अभी उठा हुआ रहता है, देखता है, सोच रहा होता है कि क्या इतनी रात में फायर वर्क्स क्यों हो रहे हैं।
क्या किसी ने जानबूझकर ये किया है? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अचानक से वहां चारों तरफ स्मोक फैलने लगता है और बहुत ही ज्यादा स्मोक फैल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो गार्ड्स गार्डिंग कर रहे होते हैं वो सब धीरे धीरे करके मरना शुरू हो चुके होते हैं, क्योंकि जाओ फैमिली ने हमला कर दिया होता है। और ये जाओ फैमिली के हेड कह रहे होते हैं कि अब हमारी जाओ फैमिली तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ने वाली है, अब हमारा राज होने वाला है। यहाँ पर पूरा अफरा तफरी मच चुका रहता है, वार्निंग की बेल भी बज चुकी रहती है बहुत जोरों के साथ। सभी लोग नींद से उठ चुके रहते हैं कि किसी ने हमला कर दिया, चलो चलो जल्दी चलना पड़ेगा। और यहाँ पर चैन भी जा रहा होता है क्योंकि उसे पर्पल की चिंता हो रही थी, क्योंकि पर्पल अभी अकेले रहती है दूसरे कमरे में। तब तक वहां आगे से देखते हैं कि इन्हीं का बंदा, ये जो बीच वाला रहता है, इन्हीं लोग का बंदा रहता है, ये जाओ फैमिली के साथ मिल गया था। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ जाओ फैमिली के साथ क्या कर रहे हो, ये तुमने ठीक नहीं किया है। वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि जो अब्जाओ फैमिली है वो यहाँ पर कब्जा करने वाली है, और अगर तुम हमारे ऑर्डर्स को मानोगे तो तुम्हारी जान को बख्श सकते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। ये लोग कह रहे होते हैं कि ये तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम हमारे फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट में से एक थे, मतलब जो न्यू जनरेशन है उसमें से बेस्ट था, लेकिन उसने इन लोगों को धोखा दे दिया है। अब यहाँ पर फिर क्या था, जैसे कोई बोलता है वो उसका तुरंत ही गला ही काट देता है। तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, इसीलिए तुम्हारा मुंह बंद करना बहुत ही जरूरी था। और ये लोग कह रहे होते कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी ही फैमिली मेंबर को कैसे मार सकते हो। ये कहता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तब तक वहां पर एक लाइट को दिखाया जाता है जो कि सीधे उन लोग के आर पार चली जाती है, और ये कोई और नहीं चेन रहता है जो कि बिजली की रफ्तार से आता है और 3 लोग को वहीं पे ढेर कर चुका था। कहता है तुमने अपने ही फैमिली मेंबर को मारने की कोशिश की, तुम्हारे लिए यही सजा होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं यंग पैट्रिस तो सचमुच कमाल के हैं। अब यहाँ पर जो घर में रहता है पूरी तरीके से चारों तरफ आग लग चुकी रहती है। फिर यहाँ पर चैन आता है पर्पल के कैमरे में, कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक रहती है, बस अभी नहा रही थी और कुछ भी नहीं। ये नजारा देखकर तो वो एकदम वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रहता है, आंख भी नहीं झपका रहा होता है। वो कहती कि बस बहुत देख लिया तुमने, अब भागो यहाँ से। वो कहता है अरे नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो बात यह है कि जो जॉन्ग फैमिली है उसने हमारी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया, तो मेरे पास दरवाजा नॉक करने का भी टाइम नहीं था, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गया। फिर वो जब बाहर में देखता है तब वहां पर भी लोग आ चुके रहते हैं। सोच रहा होता है कि अब बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर पर्पल कह रही होती है कि काम करो, तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो, मैं तुरंत ही कपड़े पहन कर आती हूँ, अब भागो यहाँ से। वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है मैं उन्हें होल्ड करके रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर आ चुका होता है जाओ फैमिली का एक एल्डर जो कि काफी ताकतवर रहता है, और कह रहा होता है वाह वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मजा ही आ जाएगा। अगर तुमने मुझे कंपटीशन में मार दिया होता तो बहुत बुरा होता, मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए भी नहीं आ पाता। अब यहाँ पर जो हमारा चैन है उसका मुकाबला होने वाला है जाओ फैमिली के एल्डर से, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। सो दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल यानी मांगा जोन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।